गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूशन क्लासेस। हमारा नाउन टॉपिक चल रहा था, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं कि नाउन को कैसे यूज किया जाता है, कौन से नाउन को हम सिंगुलर कहेंगे और कौन से नाउन को हम प्लूरल कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, नाउन को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सारी नाउन को हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, काउंट उन्हीं चीजों को किया जा सकता है जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये कितने हैं? 1। बोर्ड कितना है? 1। तो इसको जिसको हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, उन्हीं नाउन्स को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है जो डिजिट में ओनली क्या हो? 1। और प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है जो मोर देन 1 हो। मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा, वो क्या होगी? हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होती है उसे ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी उसे हम सिंगुलर से प्लूरल में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने लिखा पेन, तो पेन के साथ में अगर हमने एस लगा दिया तो इससे क्या बन गया? पेन्स। ये जो पेन था वो क्या था? सिंगुलर। और ये पेन्स क्या हो गया? प्लूरल। जब भी हम नाउन के साथ में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा चेयर, चेयर सिंगुलर है, इसके साथ में एस लगा दिया तो क्या बन गया? चेयर्स। ठीक है, अब देखो इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? जो हमारी फीलिंग को शो करती है। लाइक ऑनेस्टी, मैंने बोला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के साथ में कभी भी एस नहीं लग सकता। ऑनेस्टीज नहीं होगा, ब्यूटीज नहीं होगा, डेवलपमेंट्स नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मटेरियल नाउन देखो, जैसे मान लो वुड है, अगर हमने वुड के साथ में एस लगा दिया तो कई बच्चे क्या सोचते हैं? वुड का मतलब लकड़ी और वुड्स का मतलब लकड़ियां। लेकिन अगर इसके साथ में एस लग गया तो ये अपना मीनिंग ही चेंज कर लेगा। वुड्स का मतलब क्या होगा? फॉरेस्ट। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ अगर बाय चांस एस और एस लग भी जाता है, दैट इट विल चेंज इट्स मीनिंग। तो ये अपना मीनिंग क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को कभी भी प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बिना एस और एस लगाए कोई अंदर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला फुट, तो फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। जैसे मैंने बोला शिप, तो शिप का प्लूरल क्या होता है? शिप ही होता है। तो हमारी कुछ नाउन होती है जो बिना चेंज हुए भी प्लूरल फॉर्म के अंदर हम यूज कर सकते हैं, और कुछ नाउन होती है जिसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके बिना एस और एस का यूज करके भी हम उसके अंदर क्या लगा सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं उसे। तो जिन्हें हम प्लूरल बना सकते हैं वो सारे के सारे नाउन क्या होंगे? हमारी काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को ही सिंगुलर एंड प्लूरल के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। अब देखो ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मनी। अब देखो मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। मनी को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मनी हम कभी बोलते हैं मेरे पास 2 मनी है, मेरे पास 3 मनी है, मेरे पास 4 मनी है। मतलब ये जो मनी वर्ड है वो अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको हम 1 2 3 इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होगी? हमारी अनकाउंटेबल। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास 20 रुपीज है, 40 रुपीज है, 60 रुपीज है। तो ये क्या होता है? रुपीज क्या होता है? डॉलर क्या होता है? तो ये होती है हमारी करेंसी। जो मनी की करेंसी होती है या यूनिट होती है, उसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल। जैसे 20 रुपीज, 20 डॉलर, इस तरह की यूनिट का यूज करेंगे तो वो क्या होगी? काउंटेबल। और अगर मनी वर्ड की बात करें तो ये वर्ड क्या होगा? अनकाउंटेबल। अब देखो टाइम, टाइम को हम काउंट कर सकते हैं क्या? समय। कभी मैंने बोला कि आज 2 समय हुआ है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरह से टाइम बताना क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो ये जो टाइम वर्ड है ये भी अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल। और अगर हम टाइम की यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं तो
गए, तो आवर, मिनट, सेकंड इनको काउंट किया जा सकता है, तो ये होंगे हमारे काउंटेबल नाउन, आवर, मिनट और सेकंड्स। ये टाइम की यूनिट है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। और टाइम अनकाउंटेबल अपने आप में। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम काउंट कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपने आप में अनकाउंटेबल कहा जाएगा, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि जिन चीजों को हम मेजर करते हैं, जिन चीजों को हम मेजर करते हैं वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम इसको किलोमीटर, मीटर इस तरह से लिखते हैं ना, इसे मेजर किया जाता है, इसीलिए डिस्टेंस क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। वेट को भी मेजर किया जाता है, तो ये भी क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि 1 वेट 2 वेट, हम क्या बोलेंगे 2 kg 2 ग्राम, तो इसके अंदर भी यूनिट यूज की जा रही है, तो इसको भी मेजर किया जा सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। टेम्परेचर, टेम्परेचर को काउंट कर सकते हैं, 1 टेम्परेचर 2 टेम्परेचर, हम डिग्री लगाते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए भी हम यूनिट का तो यूज करते हैं, लेकिन ये यूनिट हमें मेजरमेंट बताती है, तो जिस चीज को मेजर किया जाता है वो क्या होगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अपनी फॉर्म हमेशा सिंगुलर ही रखते हैं, और सिंगुलर को अगर हमने उसके अंदर एस और एस ज्वाइन कर दिया तो वो अपना मीनिंग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कुछ वर्ड जैसे मैंने अभी आपको बताया, वुड, वुड अपने आप में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और अगर उसके साथ में एस और एस लग गया तो वो क्या अपने आप को मीनिंग चेंज करके बताएगा। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब लकड़ियां ना होकर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट होगा। अब हम देखते हैं वैसे वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अपने अंदर एस और एस लगने पर अपने मीनिंग को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी, देखिए वर्ड्स जिसे हम एस और एस ज्वाइन करने पर प्लूरल ना बनाकर हम हमारे मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं। जैसे वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है सी, समुद्र। स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, स्टोन्स का मतलब होता है हिल, पहाड़ी। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, रिचेस का मतलब होता है वेल्थ, मतलब जितनी भी उसका प्रॉपर्टी है। सैंड, सैंड का मतलब होता है मिट्टी, सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन का मतलब होता है चैन, जो कि लोहे की चैन होती है। एयर, एयर का मतलब होता है हवा, एयर्स का मतलब होता है बैड बिहेवियर, बैड बिहेवियर। मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, जो हम गुड बिहेवियर के लिए यूज करते हैं। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल। अल्फाबेट, अल्फाबेट होता है A to Z, और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, न्यूज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। यहाँ देखो, पार्ट, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट्स का मतलब होता है क्वालिटीज। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, सीन, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है नजर का चश्मा। वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य, वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशन या कलेक्शन, जो कि हम पोइट या फिर राइटर के लिए यूज करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ये वर्क्स किए, मतलब इतनी राइटिंग्स लिखी, तो उनकी राइटिंग्स या क्रिएशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वर्क्स। मीन का मतलब होता है मतलब, और मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। एडवाइस, एडवाइस क्या होता है, सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि एडवाइस को कभी भी प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हमने बहुत सारी एडवाइस की बात करनी है तो हमें क्या लिखना होगा, अ लॉट ऑफ एडवाइस, ठीक है, या मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। कभी भी एडवाइस का एडवाइसेस नहीं लिखा जाएगा, एडवाइसेस लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। अब्यूज,
अब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना और अब्यूजेस का मतलब होता है नेगेटिव ट्रेडिशन, नेगेटिव ट्रेडिशन। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है किसी चीज के लिए प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है पॉजिटिव ट्रेडिशन। ब्रिक, ब्रिक का मतलब होता है एक ईंट और ब्रिक्स का मतलब होता है वॉल। स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, स्टोन्स का मतलब होता है हिल। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है ताकत, फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। कलर, कलर का मतलब होता है रंग, कलर्स का मतलब होता है फ्लैग। लुक का मतलब होता है देखना, लुक्स का मतलब होता है अपीयरेंस, कि कोई व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है। अब देखो ये जो वर्ड्स हैं हमें लगता है कि इन्हें प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन एसएससी एंड बैंक के पेपर में बहुत से क्वेश्चन इन वर्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं और इनकी क्वेरीज हम पढ़ेंगे भी